अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। एसेंशियल्स ऑफ तजवीद डे 20 में वेलकम। आइए लेसन शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सिफात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। जैसे कि हम पहले दो सिफात पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरी सिफ़त देखेंगे जो कि है लीन की सिफ़त। लीन के लुग़वी मायने होते हैं नरम होना, आसान होना। हरूफ लीन हमारे पास दो हैं। वाव साकिन से पहले अगर ज़बर होगी तो वाव लीन होगा, और अगर या साकिन से पहले ज़बर होगी तो याय लीन होगा। इन हरूफ को हम नरमी के साथ बगैर किसी झटके के अदा करेंगे। इनकी अदायगी करके देखते हैं कि ये किस तरह अदा होंगे। जिस तरह वाव लीन है, वाव साकिन है, इससे पहले ज़बर है तो ये वाव लीन होगा। यौमिन, खौफिन, औफू। अब देखें इसमें हम ना तो इसको लंबा करेंगे, यौमिन नहीं करेंगे, ना ही इसमें हम झटका देंगे यौमिन, इस तरह भी नहीं पढ़ेंगे। इसको नरमी के साथ और बगैर झटके के यौमिन अदा करेंगे। याइलीन की मिसाल देख लेंगे। याइलीन में देखें या साकिन और उससे पहले जबर, तो ये याइलीन हो गया। गैरिन, कैफा, शैइन। उसके बाद हमारे पास अगली सिफ्त होगी सिफ्त लाजमा गैर मुतज़ादा में इन्हिराफ की सिफ्त। इसके मायने होते हैं फिरना, और ये सिर्फ दो लेटर हैं जिसमें ये सिफ्त पाई जाती है। लाम और रा में इनको हरूफ मुनहरफा कहा जाता है। इसमें आवाज जो है वो एक मखरिज से दूसरे मखरिज की तरफ फिर जाती है, जिसकी वजह से इनमें इन्हिराफ पाया जाता है। तो इन हरूफ को अदा करते हुए आवाज एक मखरिज से दूसरे मखरिज की तरफ मूव कर जाती है। सिफ्त लाज़िमा गैर मुतज़ादा की अगली सिफ्त हमारे पास तकरीर है। तकरीर के लुग़वी मायने होते हैं किसी चीज़ का बार बार होना। ये भी सिर्फ एक हरफ में पाई जाती है, रॉ में पाई जाती है। इसमें हम जब हर्फ रा को अदा करते हैं तो हमारी ज़बान के सिरे पे हल्की सी कपकपाहट होती है, जिसकी वजह से जिसको तकरीर कहा जाता है। लाइक अगर हम इसको अदा करें हर्फ को मुस्ततर, तो ये जो तर में रा में हल्की सी कपकपाहट पाई जाती है, उसकी वजह से इसको हर्फ मुकर्ररा कहा जाता है। अगली सिफ्त हमारे पास है तफशी की। इसके मायने होते हैं फैलना। ये भी सिर्फ एक हरफ शीन में पाई जाती है, क्योंकि इसमें आवाज शीन को अदा करते हुए आवाज मुंह में फैल जाती है, जिसकी वजह से इसको हरफ मतफशी कहा जाता है। जैसे गवाश, गवाश को अदा करते हुए शीन की आवाज फैल गई मुंह में, जिसकी वजह से इसमें तफशी की सिफ्त पाई जाती है। नंबर 7 सिफ्त लाज़िमा गैर मुतज़ादा हमारे पास इस्तालत है। इसके मायने होते हैं लंबाई चाहना। ये भी एक ही हरफ में पाई जाती है, उसको हरफ मुस्ततील कहा जाता है। दौद का हरफ है जिसमें ये सिफ्त पाई जाती है। इसमें आवाज मखरिज में जारी रहती है देर तक, जिसकी वजह से इसको हरफ मुस्ततील कहा जाता है। जैसे तो दौद की जो आवाज है वो देर तक अपने मखरिज में जारी रहती है, इस वजह से इसमें इस्तालत की सिफ्त पाई जाती है। उम्मीद है कि सिफात लाज़िमा गैर मुतज़ादा की आज जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं वो आप सब कुछ समझ आ गई होंगी, और आप इनको अपनी तजवीज़ में प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबकी तजवीज़ को कमाल दर्जे तक पहुँचाए। फ़ी अमान अल्लाह।